हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक, और आज अपन बात करेंगे विशेषकर दो सबसे बड़ी बड़ी बातों की, जिसमें से पहली बात हमारी रहने वाली है जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर, जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी। उसके बाद में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, मैंने YouTube से कमेंट देखे, काफ़ी सारे पोल से कमेंट देखे। क्या इन कमेंट के जो कमेंट हैं क्या वो मेरी उस कट ऑफ के अंदर फिट बैठ रहे हैं? एक तो इसकी चर्चा करेंगे पूरे कमेंट को पढ़ करके। दूसरी सबसे बड़ी चर्चा रहने वाली है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे है ना, पहले मैं बता देता हूँ आप सभी को कि ना तो मैं किसी कोचिंग का नाम लूंगा, और ना मैं किसी टेस्ट सीरीज का नाम लूंगा, ना मैं किसी ऐप का नाम लूंगा, है ना, चाहे वो कोई भी एकेडमी हो। क्योंकि अगर मैं किसी बार नाम लेता हूँ तो आपको लगेगा कि ठीक है ये प्रमोशन के लिए आया है, या फिर अपना प्रमोशन कर रहा है, या किसी भी सीरीज का प्रमोशन कर रहा है। मैं आप सबके लिए किसी भी कोचिंग का नाम ना लेकर के आप सबके हित के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस उसका ठीक नहीं है, या फिर उसने 2-3 ऐसे टेस्ट सीरीज खरीदे बट उसको कुछ फायदा नहीं मिला अभी, और जो बंदे तैयारी करते हैं तो वास्तव में वो होता है कि उनके पास में थोड़ी हमारी इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ आ जाती है। मतलब परिवार की तो सही होती है लेकिन हमारी, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जब उम्र हो जाती है 23 और 24 की, उसके बाद में बार बार पेरेंट्स से पैसे मांगने में भी थोड़ी हिचक होती है, और जॉब अपन कर नहीं सकते क्योंकि अपन खुद एक फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ बिना किसी प्रमोशन के, है ना, क्योंकि किसी कोचिंग का तो मैं प्रमोशन या ऐड कर भी नहीं रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि भाई जिसने 2-3 टेस्ट सीरीज ली उसको बेनिफिट नहीं हुआ, वो चाह रहा है कि मैं नई प्रमोशन या नई टेस्ट सीरीज लूँ, और जब वो ऐप खोलता है चाहे किसी की भी बड़ी बड़ी, आप नाम समझते हैं सारी जो कोचिंग हो के जो भी टेस्ट सीरीज है 5-7 है अपनी सारी, और या फिर अगर ऐसा कोई बंदा है जो नर्सिंग कर चुका है या नर्सिंग कर रहा है, या फिर उसको ऐप खरीदना है, मैं कह रहा हूँ A to Z चाहे कोई भी ऐप हो, अगर आपको खरीदना है, आपके पास वो स्थिति नहीं है कि यार मैं थोड़े मुझे पैसे कम कराने हैं, या फिर मैं इतने नहीं दे पाऊंगा, थोड़े से मुझे पैसे कम भी करवाना है, तो आप बेझिझक नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना कि सर इस कोचिंग का मुझे कोर्स खरीदना है, और मैंने उस कोचिंग से बात कर ली है और मुझे वो इतने रुपए बता रहे हैं, क्या आप मेरे इतने से पैसे कम करवा दोगे क्या? तो मैं आज भी कह रहा हूँ ये नवीन पारिक आपके साथ में है, और मैं उस कोचिंग से बात करके जितना हो सकेगा मेरे से उतना पैसे मैं आपके कम करवा दूंगा। ठीक है, ये मुझे चीज़ इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ऐसी चीज़ें देखी है, तो फिर मुझे ऐसा लग गया कि यार अगर हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो क्यों ना हम इस चीज़ में आपका भला कर सकें। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि सर उसको आपको तो उस कोचिंग से बेनिफिट मिल रहा है या फिर उस कोचिंग का प्रमोशन कर रहे हो, इसीलिए मैं ना तो मैंने किसी कोचिंग का नाम लिया है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, आपको जो कोर्स खरीदना है उस पर डिपेंड करेगा। चाहे अगर आपको टेस्ट सीरीज भी खरीदनी है जिसकी प्राइस आपको वो 2000 समथिंग बता रहा है या 2500 बता रहा है, जो कुछ भी है, और आप चाहते हो कि भाई मैं इतना नहीं पे कर पा रहा हूँ सर, आप बात करके थोड़ी सी कम करवा दो, तो वो मैं आपका कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिस कोचिंग का आप मुझे बोलोगे मैं उस कोचिंग के, क्योंकि मेरे सारे कोचिंग के लगभग डायरेक्टर ऐड होते तो कहने पे वो कर देते हैं, तो मैं उनको अगर बोलूँगा कि सर इसके थोड़े इतने पैसे कम कर दो तो वो कर देंगे, तो आपका इसमें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कोई टेस्ट सीरीज खरीदना, अगर आप चाहते हैं कोई ऐप खरीदना, तो नीचे ये मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, या नीचे कमेंट के अंदर, फर्स्ट कमेंट के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएंगे, वहाँ पर जो है आप मुझे मैसेज कर देना और मैं आपका ये काम करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुछ बुक्स के रिगार्डिंग, कुछ नोट्स के रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपका वो भी काम जो है करवा देंगे। अब आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर और देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं जिनकी बदौलत आज ये चैनल इतना गया है, उनका अगर मैं साथ ना निभाऊँ तो फिर मेरा क्या ही मतलब। तो देखो भाई, पहली मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। 73.25 जनरल, 70.25 एससी कैटेगरी, 68 ईडब्ल्यूएस, 60 यूआर मतलब जनरल में 60, 66.25 ईडब्ल्यूएस, 66.25 70 प्लस अभी एक दिखा है, 66.25, 70.50 ओबीसी, 74 यूआर, 75 सही है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। 67 क्वेश्चन इन एससी कैटेगरी, ठीक है, 66.25 इन यूआर कैटेगरी। अच्छा, तो ये जो कट ऑफ है ना, ये वो है कि ऑब्जेक्शन से पहले की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या ऑब्जेक्शन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, कितने क्वेश्चन से होंगे? तो जीएमसीएच है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी करोगे 3 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो सही करने वाला है, तो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो बढ़ा जा सकता है। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? एक तो वो पार्शियल बर्न वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मिल सकता है। दूसरा पीएचसी वाले क्वेश्चन में 50-50 चांसेस बन रहे हैं कि जो पीएचसी है वो 10,000 का आंसर वो माने। और उसके बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क वाला बता रहे हैं बच्चे ने, जो से गायरी बुक है
उस डायरी बुक से उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो भी पीडियाट्रिक की कोई बुक है, तो वो मुझे नहीं लगता उसके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने गाइडलाइन भी पढ़ी थी और गाइडलाइन मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी डाली थी। तो उस ग्रुप के अंदर गाइडलाइन थी, उसमें तो जो है वो वही आंसर था 2 से 4 घंटे वाला। तो इसमें मुझे नहीं लगता, तो लगभग और भी चलो कुछ करके भी 2 या 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो पार्शियल थिकनेस तो मुझे लगता है यार, जो भी आप कमेंट कर रहे हो ना 66.75 70 वाले, तो आप सब ने वही करा होगा पार्शियल वाला ही, है ना। तो वो तो सब ही बढ़ेगा, तो उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे का मामला रहेगा। सारी बातें कर लेंगे। अगला मेरे सर 58 है नेगेटिव के बाद में, कैटेगरी EWS है आपकी, ठीक है। 71.25 जनरल, 70.25 जनरल। ये जो हैप्पीनेस वाला है ना 3122, इनका कमेंट तो मैं हर चैनल पे देख रहा हूँ। गिनती के वही 15-20 बच्चे हैं जो हर चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, हर चैनल पे 15-20, ये 70+ वाले। तो मैं चाहता हूँ आज की भी 70+ वाले जो भी बंदे हैं जिसके 70+ नंबर बन रहे हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC EWS या जनरल, आप कमेंट जरूर करना 70+ वाले, क्योंकि जनरल की कट ऑफ अगर डिसाइड होगी तो ये 70 नंबर वाले ही करेंगे, या तो जो मैंने आपको बताई वही कट ऑफ रहने वाली 100% फिक्स है, या अगर हो सकता है तो 1-2 नंबर ऑब्जेक्शन के बाद में 1-2 नंबर बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है। SC 43, नेक्स्ट है 64 EWS, 53 in SC कैटेगरी, 60 एनी चांस, 71 OBC, 63 in UR कैटेगरी, 56 आफ्टर नेगेटिव SC, 63 UR आफ्टर नेगेटिव, ठीक है। 66.50 UR, ओके। चलो उसके बाद में है 54 OBC, 66.5 EWS, 72 OBC NCL। चलो ठीक है, अब इन कट ऑफ के एनालिसिस मैं बता देता हूँ टोटल क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है मैं वो एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ, उसके हिसाब से आप समझ लेना कि 2-2 3-3 नंबर आपको कम करना है, और लास्ट बता दूंगा कहाँ तक क्या कुछ OBC का रहेगा, क्या कुछ है। जनरल की अगर कट ऑफ की बात करोगे 68 से 75, अब ये 68 से 75 क्या है वो बता देता हूँ। 68 वह बंदे होंगे जिनका लास्ट जनरल की जो 200 कितनी 6 सीटें कितनी है, तो उस पे जो सिलेक्शन होगा वो होगा 68 का। हाईएस्ट की बात करोगे 75 तक। कोई बच्चा ऐसे नहीं है, ये सारे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना कि 79 और 84, पॉसिबिलिटी नहीं बनती भैया, ऐसे बिना फालतू के लोगों को भ्रामक जानकारी मत दो, क्योंकि तुमने कितना ही तुमने करा होगा ना 95 या 96 और तुम 100 में से 100 भी करके आगे होंगे, तो लगभग तो फिक्स था कि 10-12 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत होने थे, है ना। तो देख लिए मैंने कट ऑफ है, 3-4 दिन से मैं यही कर रहा हूँ, इसी की कैलकुलेशन में लगा हुआ हूँ। तो बात अपनी यही है कि जनरल की कट ऑफ 68 से 75, तो जिस बंदे का 68 है वो भी अपने आप को सेफ मान के चलेगा, क्योंकि जिस कमेंट के हिसाब से हम पूरी जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा वो होगा 65। ओबीसी कैंडिडेट का जिसका 65 आएगा वो लास्ट ऐसा है जिसका सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें 61 नंबर तक एससी कैटेगरी की जो लास्ट सिलेक्शन है एससी का वो 61 नंबर तक होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस थोड़ी सी इस बार एससी से ऊपर लगभग ओबीसी के मिलती जुलती मान के चलो, क्योंकि सीटें इतनी सी है तो ओबीसी की मिलती जुलती तो मान के चलो ईडब्ल्यूएस वाली। तो ये कुछ जो है मोटा मोटा आंकड़ा रहने वाला है। तो सबसे बड़ी जनरल की बात करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जनरल में आ रहे हैं। तो फिर भी मैं आपसे भी कोई एक बार बोलूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट ज़रूर करना नीचे, ताकि सारे बच्चों को भी पता चले कि भाई एक्चुअल में यही नंबर बन रहे हैं क्या, है ना। और 70+ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे तो एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, वो भी अपने एक बार कमेंट जरूर करें। मतलब 70+ का मतलब होता है जिसके 68 से प्लस वाले बच्चे जो भी हैं 68 नंबर से ऊपर जिनके भी आ रहे हैं वो एक बार अपना कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम 206 देखना चाह रहे हैं कि 206 में से कितने बच्चे जो इतना कमेंट करते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक तो मुझे वही गिने चुने 10 बच्चे मिले हैं 70+ वाला, वही हर जगह हर चैनल पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये अभी सिनेरियो है और ये इसकी अपनी जो है कट ऑफ रहेगी। इससे बाहर तो जो भी बता रहे बड़ी बड़ी कोचिंग है जो 90 नंबर 80 नंबर, तो आज जाने वाली कोई कल जाने वाली, जब आ जाए तो बता दूंगा और मैं मैच भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें अपनी रही जीएमसीएच के कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट है